भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट ने जो टारगेट दिया है आपकी बार 50 पर, उसका क्या कि इन्हें पता है जिसले अगर अज जम्मू कश्मीर चुनाव होंगे ना, इंदा सूकड़ा साहब के इन्हें लोके मारे त्रप्पड़, इंदा सूकड़ा साहब के इन्हें लोके मारे त्रप्पड़, उदे वोट मंगन भी जागर ने बीजेपी के लोग जी सानू वोट दे काम कर, लोकें इन्हें कन्ना पड़ के बाहर कटना, इंदे ये हाल होने, ये तां नहीं चुनाव करा दे जम्मू कश्मीर च। हुण साडे होम मिनिस्टर साहब आए हैं जम्मू कश्मीर ते उन्हें आख्या कि मिनिमम वेजिज एक्ट अस लागू करगे, तुस मन गए पूरे देश च वाहिद जम्मू कश्मीर ऐसी एक यूटी है या एक राज्य है जिसी मिनिमम वेजिज एक्ट दे विच नहीं कंसीडर किया जाता है। इसे सरकार ने ललकारी रैली जी सारे को बड़ी रैली हुई सांबे, उत्थे ललकारी आख्या साडी सरकार बंदे रियासत जम्मू कश्मीर च डेली वेज नहीं पक्के करके कुत्ते कीता। मैं थोड़े अंडरगट सीधे आखना चाहना, 5-4 स्टेटें कांग्रेस सरकार 110% बनग, लोकें मुंह तोड़ जवाब देना। इंदे प्यो का राज चला दा, मी लगा दा जेडे जेडी वाले ने रातों रात बुलडोजर लाइए ते घर तोड़ी उड़दे न। जिंदा इत्थे बस नहीं चलता उत्थे डिप्टी सीएम पूर्व मुख्यमंत्री एक आर्मी कैंटोनमेंट के एक 150 मीटर 200 मीटर के दायरे अंदर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती है। उन्होंने अपना राज समझिए रखे दा कि उत्थे कोठी बनाई ली थी, जेडीए की हिम्मत नहीं पौंदी उत्थे तोड़न दी, एक नोटिस लाई आई जाती कि तोड़ गए, कुत्थे तोड़िया तुस आम आदमी का तोड़ा दो। ये वार्ड करने की होया कि कुछ लोगों लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद भारतीय जनता पार्टी के एक बी फेस रोल प्ले करने लगे ने जम्मू कश्मीर च, दिता गया तो अच्छी गल है, कोई विरोध नहीं होना चाहिए। जनता पार्टी ने अपने छुड़बईए नेताएं भी सिक्योरिटियां दी दी, मतलब जेड़ा कोई खाते भी नहीं आता उसी भी सिक्योरिटी थोई दी है। जेडे पूर्व कैबिनेट मंत्री हो या पूर्व मुख्यमंत्री हो स्टेट के उनकी सिक्योरिटी वापस लीए, ये क्या दर्शाना चाहते हैं? मतलब यहाँ ये आखना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सारी थ्रैट है तो बाकी नेताएं कोई थ्रैट नहीं है। देखो जी कविंदर गुप्ता की जनाब की गल उपर असें कोई इन्ना गौर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी अपनी सुनवाई नहीं है पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी जेडे डिसीजन होंगे ना टॉप लीडरशिप दिल्ली से वो होते ना, जम्मू के किसी भी नेता ही उस खाते नहीं रखते न। बस एक नडंकीबाजी करा देन, एक मदारी वाला नाच करा देन, लोकें नचा देन, लोकें दसा देन कि देखो मदारी कियां डांस करदा, वो उस टाइप का ड्रामाबाजी चला दी है। किन्नी पॉलिटिकल किलिंग्स हुई, किन्ने सरपंच मरे, उत्थे इस पार्टी ने कोई उनका साथ नहीं दिता। शरेआम गोलियां बजदियां, उत्थे इन्हें कोई साथ नहीं दिता। उसके बाद तुस आखदे हो कि सिक्योरिटी भी वापस लेइए, तो मतलब लोकें क्या फायदा थोड़ा उस चीज़ का? मैं गल जवाब क्लियर दिता जाए, तुसें लोकें कन्नै जेहड़े वादे कीते सिक्योरिटी हटान करने तो तुसें वादे पूरे करने नहीं हैं। जय हिंद, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। भारत की अगर बात करें तो 5 राज्यों में चुनावी बिगुल जो है वो बज चुका है। बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतर गए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अब चुनावी रैलियां आप नहीं कर सकते हैं, वर्चुअली मीट कर सकते हैं, डोर टू डोर कैंपेन आप कर सकते हैं। अब तीखे हमले भी किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा राज्य जो है वो यूपी है और वहाँ का सियासी माहौल इस समय किस तरीके का है वो हम सभी नेशनल मीडिया पर जो है वो हर दिन खबरों में देख ही रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की राजनीति की अगर बात करें तो यहाँ पर भी जितनी भी सियासी पार्टियाँ हैं इन समय यहाँ भी हलचल तेज़ नज़र आ रही है। कई लोग कई पार्टियों का दामन छोड़ दूसरी पार्टी का दामन थाम रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिन्हें लगता है कि शायद जब भी चुनावी बिगुल बजेगा तो हम जो है वो भारतीय जनता पार्टी का सूफड़ा साफ कर देंगे। उसमें से कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है जिसे ये लगता है कि जब भी चुनावी बिगुल बजेगा भारतीय जनता पार्टी का हश्र जो है पहले से भी बहुत बुरा होगा इस बार। और भी मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, उन सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ यूथ कांग्रेस जम्मू एंड कश्मीर जनरल सेक्रेटरी साहिल सिंह लंगे हैं। सीधे बातचीत करूंगा, जानने का प्रयास करूंगा आखिर ये इन सब चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं। साहिल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है बाहु एक्सप्रेस पर। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम जी। साहिल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि पद्म विभूषण सरकारें जब कांग्रेस की थी उस समय भी ये दिए जाते थे अवार्ड्स। आज सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है केंद्र में। उन्होंने जब नॉमिनेशन किया उसमें आपकी पार्टी के एक बड़े नेता फॉर्मर सीएम की बात करूं जम्मू कश्मीर गुलाम नबी आज़ाद साहब, उनको पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया गया है। उसके बाद ही पार्टी के अंदर से भी बड़े बड़े नेता जो हैं वो तंज कसते हुए नजर आए। इसे किस तरीके से देखते हैं? देखो जी, पहले तो बड़ी अच्छी गल है कि साढ़े जम्मू कश्मीर के फॉर्मर मुख्यमंत्री आज़ाद साहब ही पद्म विभूषण अवार्ड करने न्याजा गया, तो ये तो कोई मतलब कोई विरोध करना नहीं चाहिए, अच्छी चीज़ है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर दे उन्हें पद्म भूषण कन्नै नवाजा है तो अच्छी गल है। ये कोई वो नहीं है कि असें किसी चीज़ की किसी खिलाफत करनी या एक देश के अवार्ड ने जेह्ड़े बड़ी इज्जतदार अवार्ड होंदे न जिन्हें लभदन, अच्छी गल है। असें इस चीज़ से कोई विरोध है ही नहीं किसी का, और कोई व्यक्तिगतली कोई करेगा तो वो उन्हें पता होगा। बाकी तो अच्छी गल है कि पूर्व मुख्यमंत्री साढ़े जम्मू कश्मीर उन्हें पद्म भूषण कन्नै नवाजा गया। भारतीय जनता पार्टी करती कि बेसिकली लोगों विच भ्रम
अवार्ड कन्नै केह् होया कि कुछ लोकें लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद भारतीय जनता पार्टी के एक बी फेस रोल प्ले करन लगे ने जम्मू कश्मीर च। सारे ही जवाब मिली दा कि आज़ाद साहब भी स्टार कैंपेनर बनाया उत्तर प्रदेश च इलैक्शंस च। ते ये सारे क्यास खराब ने। भारतीय जनता पार्टी जानी पुछिए एक क्यास करा दी है कि लोकें लगे कि या कांग्रेस पार्टी लगे। अगर दिता गया तो अच्छी गल है, कोई विरोध नहीं होना चाहिए। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, इसी से जुड़ा हुआ है। जब गुलाम नबी आज़ाद साहब जम्मू वापस आए, जम्मू कश्मीर वापस आए, जब उनका जो उन्हें राज्यसभा में जो ओहदा दिया गया था, उससे जब उन्होंने रिटायरमेंट, जब उनके जब वापस जम्मू कश्मीर पहुंचे तो एक नया माहौल था। यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, उनके अंदर एक नई उमंग और एक लहर जो होती नजर आ रही थी। उनको लग रहा था कि अब आज़ाद साहब वापस आए हैं, अब प्रदेश के अंदर सूरत हाल बदल जाएंगे। लेकिन आज़ाद साहब ने अकेले ही बाकी लोगों को एक वक्त तो ऐसा था जब ये नजर आ रहा था कि गुलाम नबी आज़ाद साहब का खेमा एक तरफ और कांग्रेस के बाकी नेता जम्मू कश्मीर के वो एक तरफ नजर आ रहे थे। दो फाड़ में नजर आ रही थी कांग्रेस। अब लगता है कि आपको कि जैसे जिस तरीके से उनको चुनावी चेहरा आपने खुद बोला कि प्रभारी बनाया गया यूपी के अंदर, तो वो तमाम चीजों को भी दूर करने का प्रयास जो है शीर्ष नेतृत्व जो कांग्रेस का है दिल्ली के अंदर, उसने वो भी प्रयास किया है। देखो जी, जदों दी भारतीय जनता पार्टी 2014 चुनाव जीती है, सेंटर च ने अपनी सरकार बनाई, उस वेले बड़ी बुरी हार कांग्रेस ही लभी, खासकर जम्मू कश्मीर च भी। तो उहदे बाद साढ़े नवनियुक्त प्रधान जम्मू कश्मीर कांग्रेस से गुलाम अहमद मीर साहब भी बनाया गया, जिन्हें एक संगठन के आदमी हैं, जिन्हें अपना सियासी करियर NSUI छात्र संगठन तो शुरू किया, फिर यूथ कांग्रेस च गए, फिर सीनियर कांग्रेस च आए, पूर्व मंत्री भी रहे, उहदे बाद पार्टी के प्रधान बने, चीफ बने। देखो कांग्रेस पार्टी की जिहड़ी हार हुई ही उस वेले एक लहर ऐसी चली कि लोकें लग्या कि शायद कांग्रेस ने वो काम नहीं किए जिहड़ी बीजेपी ने वादे किए। जियां दे जुमलेबाज है 15-15 लाख वाला वादा है एक दूआ, खासकर जम्मू कश्मीर के जिन्ने भी डेली वेजर लोग ने उन्हें आख्या कि अस पक्के करके तुसें जियां सरकार बनती है। त्रीया है उस पार्टी गालां कटदे जियां आखदे माँ बाप की सरकार या बाप बेटे की या बाप बेटी की सियासत यहाँ से खत्म करना चाहते हैं। उनके कन्नै बैकडोर जाइए इन्हें गठबंधन बनाई लिया। उस मंच उपर जिथे अमित शाह और भी बैठे होंगे, साढ़े देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भी बैठे होंगे, तो मरूम मुफ्ती साहब स्टेज उपर आखते हैं कि मैं पाकिस्तान का शुक्रगुजार करना है कि ये चुनाव जोड़े हुए ये पाकिस्तान की देन है। मतलब जी पार्टी शरेआम गालां कटदी ही, जिस संगठन पार्टियां जी रीजनल पार्टीज होंगी स्टेट च साड़ी जम्मू कश्मीर च, उनके कन्नै ने अलायंस कन्नै सरकार बनाई ली। उसदे बाद अगर आज़ाद साहब सेंटर च LOP है राज्यसभा च, तो एक आज़ाद साहब एक नेता है कि स्टेट के नेता रहे, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, एक बहुत बड़े कद के लीडर रहे हैं कांग्रेस के, तो उन्हें पता है कि किस चीज़ उपर चलना चाहिए। बाकी जो जम्मू कश्मीर च उन्हें आइए रैलियां कीतियां है तो कांग्रेस के झंडे पिछे की ना। और उस वेले जेडे लोग निकले बाहर, उस वेले तुम कला आज़ाद साहब भी तो नहीं आखी सकते हो कि आज़ाद साहब ने पूरा किया। ये बेसिकली गुलाम अहमद मीर साहब भी पार्टी प्रेजिडेंट है। सारी लीडरशिप साढ़े जम्मू के खासकर शेरे डुगर रमन भला साहब है, इनकी सारी क्यादत च इनकी सारे नोटिफिकेशन उपर सारी रैलीज हुई। ये तो तुम आख नहीं सकते हो कि दो फाड़ है कि कांग्रेस ने हूँ आज़ाद साहब भी उत्तर प्रदेश का भी प्रभारी बनाई उड़िया, एक स्टार कैंपेनर फेस उपर उतारिया उत्ते। तो सारे क्या से क्लीयर होंगे कि कांग्रेस पार्टी आज़ाद साहब कांग्रेस पार्टी के ही एक सिपाही ने, एक कार्यकर्ता ने, एक नेता ने। तो जो भी आज जो बने दे वो कांग्रेस पार्टी की ही देन है। अपने आप तुम आखो कि व्यक्तिगत भी कोई बंदा अगर निकले वो नहीं, पार्टी के बनाती बंदे ही। सारी बाकी स्टेटा भी देख लो, तो अज पंजाब देख लो और स्टेटा देख लो जिथे कांग्रेस है बनाती पार्टी के है। कला एक व्यक्ति पार्टी नहीं बनाता, पार्टी बहुत व्यक्तियां बनाती, बड़े अच्छे अच्छे कद भी देंगे, एक ऐसे ऐसे पोर्टफोलियो पर भी रखते हैं जिथे इज्जत हो, लोग इज्जत करन, काबिल तारीफ हो उनकी कि भाई इन्हें अच्छा काम किया। ये सब पार्टी देन है, पार्टी कोई दो फाड़ नहीं होती। एक चीज़ और जानना चाहता हूँ मैं आपसे। सिक्योरिटी रिव्यू के बाद ये जायजा लिया गया और बताया गया, उनको जब आश्वस्त हुए वो लोग, उन्होंने कहा कि अब जितने भी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर चाहे मिनिस्टर्स हैं उनसे सिक्योरिटी जो है वो विड्रॉ की जाती है, अब उनको लिमिटेड सिक्योरिटी दी जाएगी। इसके बाद बवाल हो गया जम्मू कश्मीर के अंदर। नेताओं ने कहा ये एक तरफा राजनीति की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सिक्योरिटी दी जा रही है, कांग्रेस या फिर दूसरी जितनी भी पार्टीज हैं उनके जितने भी मिनिस्टर्स रहे हैं, चाहे फॉर्मर CM रहे हैं, उनसे विड्रॉ की जा रही है सिक्योरिटी। क्या हमें जान का खतरा नहीं है? क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही जान का खतरा है? इस पर कैसे देखते हैं? देखो जी, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश ही दसिया कि जम्मू कश्मीर की स्थिति है जी वो बड़ी खराब है, एक मिलिटेंसी स्टेट है। दूई गल पूरे देश ही दसिया कि पाकिस्तान कन्नै साड़ा बार्डर टच होंदा,
जम्मू कश्मीर दा तुस एक प्रोपेगेंडा देखो तो एक तुस बाकी स्टेटा देखो तो जम्मू कश्मीर च पूर्व मुख्यमंत्री होन चाहे कैबिनेट मंत्री होन चाहे किसी भी सियासी पार्टी दे होन सारें ही पता कि जम्मू दी खासकर जम्मू कश्मीर च किस हिसाब की सियासत होंदी किस तरीके कन्नै पॉलिटिकल किलिंग्स होई हैं कश्मीर च ते दूए तरफा भारतीय जनता पार्टी ने अपने छुड़बइये नेताएं भी सिक्योरिटियां दित्ती दी हैं मतलब जेड़ा कोई खाते भी नहीं आंदा उसी भी सिक्योरिटी थोई दी है ते जेड़े पूर्व कैबिनेट मंत्री होन या पूर्व मुख्यमंत्री होन स्टेट दे उनकी सिक्योरिटी वापस लेइए ये केह् दर्शाना चाहते हैं मतलब यहाँ ये आखना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सारी थ्रेट है तो बाकी नेताएं कोई थ्रेट नहीं है। आपको लगता है कि जो फार्मर जिनकी आप बात कर रहे हैं चाहे पीडीपी हैं चाहे फारूक अब्दुल्ला हैं चाहे उमर अब्दुल्ला हैं जो लोग कहीं ना कहीं पक्षपात करते हैं उस देश के साथ जिसकी वजह से आज हमारे कई लोग जो हैं जिनकी शहादतें हो गई हैं उन लोगों से सिक्योरिटी छीनना अच्छी बात है इसका तो कांग्रेस वेलकम कर सकती थी। नहीं सर देखो मेरी गल सुनो एक पूर्व मुख्यमंत्री होए ਉਹਦਾ एक प्रोटोकॉल ਹੁੰਦਾ तुस बाकी स्टेटां भी देखी लो जिथे पूर्व मुख्यमंत्री अगर ਉਹਦੀ पार्टी पावर च नहीं है चीफ मिनिस्टर पद तो हटी जाता कोई नवा कोई सरकार बनाई लेंदा पर एक प्रोटोकॉल होंदा एक नेता एक कल गी तुस कुछ भी आखी ओड़ो कल गी कोई अटैक ही हुई है हुण तुस श्रीनगर देखो किन्नी पॉलिटिकल किलिंग्स हुई किन्ने सरपंच मरे उत्थे इस पार्टी ने कोई उनका साथ नहीं दिता शरेआम गोलियां बजदियां उत्थे इन्हें कोई साथ नहीं दिता ਉਹਦੇ बाद तुस आखदे हो कि सिक्योरिटी भी वापस लेइए तो मतलब लोकें गी केह् फायदा थोआ दा उस चीज़ दा मिगी गल जवाब क्लीयर दिता जाए तुसें लोकें कन्नै जेह्ड़े वादे कीते ओह् सिक्योरिटी हटान कन्नै ते तुसें वादे पूरे करने नहीं हैन जेह्ड़े तुसें ऑन रोड मैप तुसें दस्सेआ लोकें गी ओह् चीज़ करो ना तुस एक पॉलिटिकल पार्टीज एक रीजनल पार्टीज अगर तुस चीफ मिनिस्टर दी सिक्योरिटियां भी हटाई दिंदे हो कोई चक्कर नहीं अगर बंदा आखदा भी मिगी कोई डर नहीं कोई इशू नहीं है पर एक ऐसा स्टैप है जुत्थे इन्हें लगता कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी भावें इंदे तुस कोई भी नेता ले लो मतलब जुसी कोई जानता भी नहीं ना होग उन्हें भी रखे दा होग सिक्योरिटी गार्ड मतलब ऐसी छुटबइयां हरकत करने वाली सियासत जी भारतीय जनता पार्टी करा दी है लोकें सब साफ साफ दिखा दा है कि इंदी करनी ते इंदी करनी दा फर्क केह् है इन्हें आख्या केह् है ते करा दे केह् है इंप्लीमेंट केह् आखदे कि अस एह् करगे ते इंप्लीमेंट केह् चीज़ करा दे न हुण साढ़े होम मिनिस्टर साहब आए हे जम्मू कश्मीर ते उन्हें आख्या कि मिनिमम वेजिज एक्ट अस लागू करगे तुस मनगे पूरे देश च वाहिद जम्मू कश्मीर ऐसी एक यूटी है या एक राज्य है जिसी मिनिमम वेजिज एक्ट दे विच नहीं कंसीडर किया जाता है मतलब तुम देखो कि इतने एक दिल्ली जैसी वो भी एक यूनिटेटरी है दिल्ली भी एक उत्थे उन्हें क्या किया उत्थे सरकार बेशक आम आदमी पार्टी दी होग पर उन्हें मिनिमम वेजिज एक्ट च जेडे सारे डेली वेजर्स होंगे न 8-9 हज़ार होंगी महीना मिनिमम वेजिज एक्ट मिनिमम वेज होंगी ही उसी उठाइए उन्हें 18-20 हज़ार कर उड़िया साड़ी जम्मू कश्मीर च उन्हें आख्या कि अस कर देगे अज तक किता नहीं जिन्ने साढ़े डेली वेजर चाहे वो रैबरे खेल हो चाहे साढ़े मैडिकल स्टाफ हो चाहे साढ़े PH स्टाफ हो चाहे साढ़े PWD जेडे अज अपने हक की लड़ाई लड़ा दे इसे सरकार ने ललकारी रैली जी सारे को बड़ी रैली हुई सांबे उत्थे ललकारी आख्या साड़ी सरकार बंदे रियासत जम्मू कश्मीर से डेली वेजर नहीं पक्के करके कुत्थे किया वो तो आज भी कह रहे हैं कि अमित शाह जी के साथ जब मीटिंग हुई थी जब वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे उस समय उन्होंने कहा है कि हम रिव्यू कर रहे हैं और मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर लागू होंगे और आज भी एक ये शब्द किसी और के नहीं फॉर्मर डिप्टी CM रहे कविंद्र गुप्ता आज जम्मू कश्मीर उनके हैं उन्होंने कहा है कि हमारी बातचीत हुई थी और आने वाले दिनों में जल्द ही मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू हो जाएंगे लेकिन क्या लागू इलेक्शन के समय में होंगे क्या इलेक्शन के बाद होंगे ये इन्होंने नहीं बताया। देखो जी कविंद्र गुप्ता की जनाब की गल उपर असें कोई इन्ना गौर नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी अपनी सुनवाई नहीं है पार्टी से भारतीय जनता पार्टी जेडे डिसीजन होंगे ना टॉप लीडरशिप दिल्ली चाहे वो हुआ थे ना जम्मू के किसी भी नेता ही उस खाते नहीं रखते नो चाहे इनके पूर्व डिप्टी CM होन चाहे इनके MLA पूर्व कैबिनेट मंत्री होन चाहे इनके पार्टी अध्यक्ष होन बस वो बस एक नडंकीबाजी करा देन एक मदारी वाला नाच करा देन लोकें नचा देन लोकें दसा देन कि देखो मदारी कि'यां डांस करदा वो उस टाइप का ड्रामाबाजी चला दी है अगर तुम आखदे हो कविंद्र गुप्ता ने आख्या तो वो कोई खाते च नहीं है भारतीय जनता पार्टी च उनके ते पता नहीं केड़े जिस वेले जदों भी जम्मू कश्मीर च सरकार कांग्रेस पार्टी की आग मैं तुसें ऑन रिकॉर्ड आखना चाहना है कि इंदे ऐसे ऐसे घोटाले खुलने कि इंदे सारे कोला बड़े फ्रॉड गए नहीं किते दे ये सिर्फ लोकें भ्रम च पा देन कि भाई अस मिनिमम वेजिज एक्ट लागू की नहीं करा दे तुस पूरे देश च लगे दा जम्मू कश्मीर च तुस कंसीडर नहीं करते हो फिर तुस आखदे अस करके तुस कोई सहन करा दे हो ये हक है एक बुनियादी हक है जम्मू कश्मीर के लोगों का डेली वेजरें का कि इन्हें मिनिमम वेजिज एक्ट च लिया जाए पर जम्मू कश्मीर इन्वाल्व नहीं किया फिर ये आखते हैं आपू ये देश ही दस दिन कि जम्मू कश्मीर अटूट अंग है भारत का तो वो बाद जो पूरे भारत से जो कानून लागू होंगे तो जम्मू कश्मीर से करते नहीं हो तो जेडे जम्मू कश्मीर च मेन चीज़ होंगी अगर सिक्योरिटी इशू भी ले लो तो पूर्व मुख्यमंत्री तो सिक्योरिटियां हटा दो उनके उपर एक 2 मिलिटेंट टैग भी होए रीजनल पार्टी के नेता पर मैं कांग्रेस होई है भी गल आखना कि वो रीजनल पार्टी के नेता उपर मिलिटेंट टैग भी होए उनकी सिक्योरिटी इन्नी स्ट्रांग होंगी पहले पर यह सरकार आते कि पता नहीं कि दर्शा दी लोकें
ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਘੱਟ ਨੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹਟਾ ਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਕੀ पढ़ाइयां करा दो नहीं करा दो, अपनी रोटी मतलब पूरे परिवार ही तुम आराम करने रखा दो या नहीं रखा दो, बस वो इस चीज़ का ही डंका बजाते हैं। एक चीज़ हो जाना चाहूँगा, जेडीए का इशू आपके नज़र में भी है, क्योंकि आपके लोग आपके जो प्रेसिडेंट हैं, जो कांग्रेस की बात करूँ, वो भी वहाँ पहुंचे थे जब वो जेडीए की डिमोलिशन ड्राइव चलाई गई थी। उन्होंने भी बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि निर्मल सिंह जैसे घर जो है, जो फॉर्मर जो हमारे डिप्टी सीएम रहे हैं, उनका घर बना हुआ है, वो कोर्ट के पास जाते हैं, उन्हें स्टे ऑर्डर मिल जाता है, आम जनता की सुनवाई कहीं नहीं। पीडीपी के एक फॉर्मर एमएलसी हैं तसद्दुक हुसैन जी, माफ करना उनका नाम तसद्दुक हुसैन है, उन्होंने कहा कि अगर हम गुजरों पर आई तो हम डोडा से लेकर जितने भी हैं, हम पहाड़ों को छोड़कर जम्मू के अंदर आएंगे और उसके बाद फिर हम जहां तो मरेंगे जहां फिर मारेंगे, फिर हमें रोकने वाला कोई नहीं होगा। इस बयान को एज ए कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी, यूथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी, आप किस तरीके से देखते हैं? कहीं ना कहीं ये कॉमनल एजेंडा फैलाने की बात नहीं है। अगर इस तरीके के लोग इस तरीके की बातें करेंगे तो फिर इनसे सिक्योरिटी ही छीनी जाएगी, फिर इनको सिक्योरिटी क्या करेंगे देकर? देखो तसद्दुक हुसैन जेडे भी मैं उन्हें व्यक्तिगत नहीं जानना, ना तो वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे जम्मू कश्मीर के, तो दूई गल जेडे वो आखा कि असें उठिए जम्मू आना, करना क्या है उन्हें? मतलब अगर वो कोई इस हिसाब का कोई कम्युनल हरकत करना चाहते हैं, कोई ये दर्शा देन कि अस जम्मू भी में आएंगे और कुछ करेंगे, तो वो होंगे फिर ब्राह्मण है, वो करगन को जम्मू से आइए। ये बेसिकली वो बोल रहे नौशहरा में जितनी जमीनें वो सारी हमारी हैं, नौशहरा में इं जुंदी जमीन असल च वो होंगी है कहन, जे अगर वो आखदन कि ये जमीन साड़ी है, तो अगर उनके कोल प्रूफ है कि भाई उनकी जमीन है तो उनकी होग। कोई बंदा मैं खुद उठी जाए ये मेरी जमीन है या जिथे मैं बैठा है मेरी जमीन है जी, वो सब कुछ लिखे होंगे कागज पत्र। लोकें बेसिकली पीडीपी का कहे कि हूँ वजूद तो रहा नहीं कुछ, इसने जिस वेले बैक एंड जाइए बीजेपी ने अपना हथ मिलाया हा, ये टोटली फिनिश हुई श्रीनगरों। अस अगर व्यक्तिगतली अपनी गल करके सारी कांग्रेस पार्टी वाहिद ऐसी पार्टी है जिन्हें हमेशा काउंटर किया बीजेपी की करनी से कथनी का फर्क लोगों दसिया हमेशा। मतलब भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा बोलती ही करती के ही विद प्रूफ असें गल की है। अज तो जेडीए की डिमोलिश ड्राइव जी इन्हें घर ढाई उड़िया। देखो पहले तो सर्दियों का टाइम हाँ, लोग एक नोटिस दिंदा, उसके बाद तो लोग आखदा भी इन्नी देर से खाली करो नहीं तो असें आइए बुलडोजर लाना। इनके प्यो का राज चला दा, मिगी लगा जेडे जेडीए वाले ने रातों रात बुलडोजर लाइए तो घर तोड़ी उड़ते हैं। एक कुत्थे लिखे दा कुत्थे सरकारा भी होगा ना अगर, तो एक डर होंदा है एक सरकार जिस स्टेट च हो जिथे एमएलए शह होंदी है, एमएलए को आदमी है गुस्से कने ज्यादा साथ साड़ा काम नहीं कराया। अज डिक्टेटरशिप है, अफसरशाही रोल चला दा पूरे जम्मू कश्मीर च, ते इन्ना बेड़ा गर्क करी चुकी है अफसरशाही। पूरी भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली पर नचा दी है, तो यह भारतीय जनता पार्टी नेता आइए लोगों बेवकूफ बनाते। साड़ी सरकार नहीं है ता नहीं चलती, जिस वे सरकार आग तो सेंटर मिनिस्ट्री है, सेंटर च तो सरकार है, साढ़े मैंबर पार्लीमेंट पीएमओ उत्थे जतिंदर सिंह और बैठे दे, तुस आम आदमी के घर पर बुलडोजर चला दे। अगर गैर कानूनी कने बने दा उन्हें नोटिस दो, उन्हें एक्शन लो ऐसे तरीके कने सीधे जी तोड़ा दो। जिंदा इत्थे बस नहीं चलता उत्थे डिप्टी सीएम पूर्व मुख्यमंत्री एक आर्मी कैंटोनमेंट के एक 150 मीटर 200 मीटर के दायरे अंदर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती है। उन्होंने अपना राज समझिए रखे था कि उत्थे कोठी बनाई ली थी, जेडीए की हिम्मत नहीं पौंदी उत्थे तोड़न दी। एक नोटिस लाई आई जाती कि तोड़ गए, कुत्थे तोड़िया तुस आम आदमी का तोड़ा दो। मतलब ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की पूरे सलाह मशवरे कने चला दी है एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर की, खासकर जो आम आदमी है जम्मू कश्मीर का, खासकर जो आम जो यूथ है जिसने एक क्यास किया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनते कि सानू नौकरियां थोकन, अज उनके कने सरकार ने विश्वासघात किया है। अज उनका बेड़ा करके सरकार करा दी है, तो कोई चक्कर नहीं। जिस कोई दिन दूर नहीं, 5 स्टेटें चुनाव आवा दे, मैं थोड़े अंडरगट सीधे आखना चाहना 5-4 स्टेटें कांग्रेस सरकार 110% बनक। लोकें मुंह तोड़ जवाब देना। हिमाचल बाईपोल इलैक्शन में लोकें ने सब सिखाई उड़िया, आहिस्ता आहिस्ता सिखाया पूरा सिखाना इन्हें। जिस वे 2024 के चुनाव होगा, जिस वे जम्मू कश्मीर चुनाव होगा, लोकें पूरा पूरा इनका सब सिखाना इन्हें। भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट ने जो टारगेट दिया है आपकी बार 50 पर, उसका क्या? वो देखो जी, पहले तो ऐसे नडंकीबाज नेता ऐसे छुटबैया हरकत करते हैं कि आखते हैं हाँ गुज्जर बकरवाले ही 9 सीटां दी है। जेड़ा तुहाडा पहला एजेंडा जिस वे पूरे वोट शेयर करने तुम देखो तो गुज्जर बकरवाले घट्टो घट्ट 30 सीटां बनदियां। ये उनका दायरा घट करिए लोगों बेवकूफ बना दें, अं 9 सीटां दे उड़ियां, 30 सीटें उनकी बनती हैं। आप एक जियोग्राफिकल अगर इमेज भी चेक करोगे आप, जिस एरिया में जहां जहां से भी एसटी के अगर आप करने लगे हो, कोई नया आप डिसीजन ले रहे हो, अगर आप सीटें भी बढ़ा रहे हो, तो उनका दायरा 9 सीटों का नहीं था। ये एक मैं जो मैंने भी पढ़ी है किताब जिसमें लिखा होगा उनका दायरा 9 सीटों का नहीं होता है। उसके बाद ये बोलते हैं आपकी बार 50 बार, तो टाइम आन ते दो, तुस चुनाव का बिगुल की नहीं बजा दो,
तुस खासकर जम्मू कश्मीर च सब कुछ थोड़े इशारे पर चलता, रातों रात फोन आई जाता, इतने सिक्योरिटी लाइए तुम डिलिमिटेशन करी उड़ते हो, इतने सिक्योरिटी लाइए तुम लोगों डराई उड़ते हो, पता नहीं केड़ा अटैक होने लगा, तो उसके बाद तुम स्टेट यूटी बनाई उड़ते हो। एक बहुत पुरानी रियासत ही जी जम्मू कश्मीर लद्दाख पूरा एक खिता कट्ठे होंदा हा, अज तुसें इसी 2 यूनियन टेरेटरी बनाइए रखी उड़िया। मतलब ये तुसें लोकें तोहफे देने, इन्हें कख नहीं, इन्हें सिर्फ अपने हाथ च पावर रखी दी, क्योंकि इनकी सियासत पूरे देश च जम्मू कश्मीर की बुनियाद उपर सियासत होंगी भारतीय जनता पार्टी की। ये जम्मू कश्मीर च जो ये करगन इनके जो पेड मीडिया जो इनका गोदी मीडिया उन्हें ऐसे तरीके कने दसना उत्थे लोकें। हुण तुस कुदै यूपी वाली साइड जागे हो ना, उहदे कोई आदमी कने पुछ के जी भारतीय जनता पार्टी क्या, वो जी सिक्योरिटी हटा दी होगी, सिक्योरिटी कने आम आदमी कोई फायदा नहीं होया, बस उन्हें आखिर सिक्योरिटी उसी ये नहीं पता कि साढ़े घर अपने च केह् होदा, साढ़े बच्चों का केह् रोजगार है, आगे आना फ्यूचर केह् है। ये सरकार सिर्फ मदारियों का नाच करा दी है, जियां दा मदारी बंदरे नचांदा इयां इंदा अध्यक्ष भी करा दा है। कोई चक्कर नहीं, आने वाले टाइम च भारतीय जनता पार्टी ऐसा मुंह तोड़ जवाब खासकर जम्मू के लोग ऐसा दिग्गन कि इन्हें जो विश्वासघात किया ना लोगों कने, इन्हें पूरी हिंदुत्व की सियासत करिए लोकें इन्ना भ्रम च रखा, उल्टा सारे को अगर सारे को ज्यादा मसला बनया भी है तो वो पूरी हिंदू बरादरी बनया कि इन्हें आख्या सो ने थोड़े ये काम करके ये करके सारे बैक एंड उपर उन्हें गए आया। अज बैक साइड जाइए 20 पार्टियां तैयार करते हैं, कदे बुखारी साहब की पार्टी तैयार हो जाती, कदे सजाद लोन की पार्टी तैयार हो जाती, कदे इनकी PDP पुरानी जी साथी है वो तैयार हो जाती। मतलब ये इनका कोई सिंगल एजेंडा नहीं है, इनका कोई एक अपना भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा जोड़ा है कि भाई अस लोग ले करके वो है नहीं है। बस इन्हें ये है कि इन्हें पता है जिसले अगर अज जम्मू कश्मीर चुनाव होंगे ना, इंदा सूकड़ा साफ के इन्हें लोग मारे त्रप्पड़ उदे वोट मंगन भी जागर ने बीजेपी के लोग जी सानू वोट दे ऐसे काम कर, लोग इन्हें कन्ना पड़ के बाहर कटना, इनके ये हाल होने, ये तां नहीं चुनाव करा दे जम्मू कश्मीर च। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया और खास बातचीत में हमारा हिस्सा बने। थैंक यू। ये हमारे साथ साहिल सिंह लंगे जी थे, जनरल सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस जम्मू कश्मीर। सीधी बातचीत करी है, तमाम मुद्दों पर चर्चा रही है और साफ तौर पर इशारा है आने वाले समय में जैसे ही चुनावी बिगुल बजेगा, कांग्रेस जो है वो मैदान में ना सिर्फ उतरेगी बल्कि इस मंशा से उतरेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो उसके फेलियर्स हैं, जो उसकी नाकामयाबियां हैं, वो जनता तक लेकर जाएगी और जनता जो है हमें फुल समर्थन करेगी। और जिस तरीके से जो बायपोल हुए हिमाचल प्रदेश के अंदर, जो 5 राज्यों में अभी चुनाव हैं, वो जिस तरीके से इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो वहां से आश्वस्त हैं एकदम से ये कि वहां भी हम कांग्रेस जो है वो जीतेगी और जीतकर बाहर ना सिर्फ आएगी बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी जब भी इलेक्शंस होंगे यहां भी वाहिद एक पार्टी रहेगी कांग्रेस, जिसके झोली में लोग जो है वो भरपूर वोट डालेंगे और सीटें जिताकर उससे जो है CM का ताज पहनाएंगे। अब वक्त बताएगा क्या भारत सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव कराने के मूड में है या फिर नहीं भी है, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य यूपी है और इलेक्शंस फरवरी के अंदर हो जाएंगी और मार्च में नतीजे भी आ जाएंगे और उसके बाद पता चल ही जाएगा कि इलेक्शंस जम्मू कश्मीर के अंदर होंगे कि नहीं, क्योंकि सीधा असर उसका जम्मू कश्मीर वही पड़ेगा। आप लोग क्या समझते हैं, आप अपने कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बाकी तो अपडेट्स के लिए बने रहे बाहु एक्सप्रेस पर। दरोरा के साथ शुभम लंगे, बाहु एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।